नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट पर्यावरण अध्ययन की एक महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे राज्यों के लोक नृत्य के बारे में, यानी फोक डांस के बारे में, जिससे सीटेट हमेशा अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। उसी को देखते हुए हमने इस क्लास को बनाई हुई है। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहू की। बिहू असम में चावल फसल की कटाई पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बिहू असम राज्य में चावल फसल की कटाई पर मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहू असम राज्य में चावल की कटाई पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, जैसे कि चित्र में दिख रहा है। इसमें बिहू त्यौहार में पुरुष और महिलाएं दोनों द्वारा भाग लिया जाता है। यह खुशी का नृत्य है। पुरुष और महिलाएं दोनों द्वारा मनाया जाता है। बिहू कहाँ पे मनाया जाता है? बिहू असम राज्य में चावल फसल की कटाई पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह एक खुशी का नृत्य है। पुरुष और महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। बिहू त्यौहार पर महिलाएं पाट और मुगा की मेखला चादर पहनती हैं। आपको याद रखना है, बिहू त्योहार पर महिलाएं पाट और मुगा की चादर पहनती हैं। किसकी? पाट और मुगा की चादर पहनती हैं। सेवा चावल राति क्या कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। हमने आपको बताया बिहू असम में चावल फसल की कटाई पर मनाए जाने वाला त्यौहार है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से भाग लेते हैं। यह खुशी का नृत्य है। बिहू त्योहार पर महिलाएं पाट और मुगा की मेखला चादर पहनती हैं। सेवा चावल राति को कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। बिहू त्योहार के दौरान बांस का भेला घर भी बनाते हैं। बांस का भेला घर भी बिहू त्योहार के दौरान बनाते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। बांस का भेला घर कब बनाते हैं? बिहू त्योहार के समय बांस का भेला घर बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोंगल की। पोंगल दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक है। पोंगल दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक है। पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है ओवर स्पिलिंग। इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहते हैं। पोंगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ओवर स्पिलिंग। इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहते हैं। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। लगभग 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। पोंगल कितने दिनों तक चलने वाला त्यौहार है? यह मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य, जो कि दक्षिण भारतीय राज्य है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। यह लगभग 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। हर साल यह जनवरी के मध्य 14-15 में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14-15 जनवरी के आसपास यह त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? पोंगल त्यौहार 14-15 जनवरी के आसपास यह त्यौहार मनाया जाता है हर वर्ष। पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है ओवर स्पिलिंग। क्या अर्थ होता है? ओवर स्पिलिंग इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहते हैं। पोंगल एक दक्षिण भारतीय त्यौहार है। मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है, यह लगभग 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। हर साल जनवरी के मध्य 14-15 जनवरी के आसपास यह त्यौहार मनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ओणम की। ओणम केरल राज्य में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव है। ओणम के बारे में आपको ध्यान रखना है।
ओणम केरल राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है। कहाँ पर? केरल राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है। केरल राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है। 10 दिवसीय फसल उत्सव त्योहार है। कितने दिवसीय? 10 दिवसीय फसल उत्सव त्योहार है। यह अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। ओणम उत्सव के लिए नृत्य और बल्लम कली नामक सांप नौका दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। आपके सीटेट के एग्जाम के लिए यह पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ओणम उत्सव के लिए नृत्य और बल्लम कली नामक एक सांप नौका दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। कौन सी? ओणम उत्सव के नृत्य और बल्लम कली नामक एक सांप नौका दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। ओणम के 10वें या अंतिम दिन तिरुओणम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओणम के 10वें या अंतिम दिन को क्या कहते हैं? तिरुओणम कहते हैं। और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है तिरुओणम। तिरुओणम क्या कहते हैं? तिरुओणम। ओणम के 10वें या अंतिम दिन को क्या कहते हैं? तिरुओणम कहते हैं। और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बैसाखी की। बैसाखी पंजाब राज्य में फसल कटाई पर मनाए जाने वाला त्योहार है। पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्योहार मनाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। पंजाब राज्य में फसल कटाई पर बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह पंजाब का त्योहार है बैसाखी। यह फसल कटाई पर मनाए जाने वाला त्योहार है। बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कथकली। कथकली नृत्य दक्षिण भारतीय राज्य केरल का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। जब भी बात की जाएगी कथकली की, तो कथकली केरल राज्य में मनाए जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली। कथकली दक्षिण भारतीय राज्य केरल। कहाँ पर? केरल में। यह केरल का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा। भारतीय राज्य केरल का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है कथकली नृत्य। उत्कृष्ट फुटवर्क और चेहरे और हाथों के प्रभावशाली इशारों के माध्यम से कहानी का संचार करती है, जो संगीत और मुखर प्रदर्शन के साथ प्रशंसा की जाती है। कथकली नृत्य हमने बताया कि यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि केरल एक दक्षिण भारतीय राज्य है। इसके अलावा हम बात करेंगे कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी कहाँ की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचिपुड़ी के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? कुचिपुड़ी। हमने आपको बताया कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचिपुड़ी के नाम पर इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा। इतनी सारी बातें आपको कुचिपुड़ी में याद रखना है। अब हम बात करेंगे गरबा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। गरबा नृत्य का एक रूप है जो भारत के गुजरात राज्य से उत्पन्न होता है। गरबा गुजरात, आपको ध्यान रखना है। गरबा कहाँ का है? गरबा गुजरात का
नृत्य है। गरबा कहाँ का है? गुजरात, जैसे कि चित्र में दिख रहा है गरबा। गरबा नृत्य का एक रूप है जो भारत के गुजरात राज्य से उत्पन्न हुआ है। यह नाम संस्कृत के गर्भदीप से है। गरबा नृत्य के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है। गरबा नृत्य के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है? कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है। गरबा नृत्य का एक रूप है जो भारत के गुजरात राज्य, कौन से राज्य? गुजरात राज्य से उत्पन्न हुआ है। यह नाम संस्कृति के गर्भदीप से है। गरबा नृत्य के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मयूरभंज का छाऊ नृत्य। कौन सा? मयूरभंज का छाऊ या छऊ नृत्य। मयूरभंज का छाऊ या छऊ नृत्य उड़ीसा। इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। कहाँ का है मयूरभंज का छाऊ या छऊ नृत्य? है उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा में इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तप्पातिकली। तप्पातिकली लोक नृत्य है केरल का। इन सबको भी आपको याद रखना है। तप्पातिकली कहाँ का है? तप्पातिकली केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का है? तप्पातिकली केरल का लोक नृत्य है। इसके अलावा बात करते हैं डांडिया या रास। डांडिया या रास यह गुजरात का सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। यह नवरात्रि में मनाया जाता है। डांडिया या रास जिसे कहते हैं, यह कहाँ पे मनाया जाता है? यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। यह धार्मिक लोक नृत्य है। यह नवरात्रि में मनाया जाता है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि डांडिया नृत्य कब मनाया जाता है? तो यह नवरात्रि में मनाया जाता है। नवरात्रि में मनाए जाने वाला नृत्य है। यह गुजरात का सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है, डांडिया या रास। अब हम बात कर लेते हैं करगम। करगम कहाँ पे मनाया जाता है? करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। करगम कहाँ का है? करगम तमिलनाडु का है। इसके अलावा हम बात करेंगे सुइसिनी। सुइसिनी सुइसिनी राजस्थान का है। सुइसिनी कहाँ का है? यह राजस्थान का है। मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम को भी आपको भूलना नहीं है, यह भी इम्पोर्टेंट है। मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारत के केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम को भी आपको नहीं भूलना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। जबकि मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सुइसिनी राजस्थान का है। आशा है कि जो बातें आज हमने इस चैप्टर में बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।